देखें, आप एक लड़की हैं और मैं इस चीज का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। मैं एक स्ट्रेंजर को अपने घर में घुसने नहीं दे सकता। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरी मामा आपकी मम्मी नादिया आंटी को अच्छी तरह जानती हैं। तो इसका मतलब है कि जबरदस्ती किसी के भी घर में घुस जाएंगी आप? मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है, एयरपोर्ट से सीधी यहाँ आ रही हूँ। मम्मा ने तो बताया था काफी डिसेंट लड़के हैं आप, लेकिन आप निहायत ही बदतमीज हो। हटे, हट जाए। रुकें, हटे, मुझे अंदर। आप यहाँ से खुद जाएंगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? जाए जाए, बुलाए पुलिस को, मैं भी देखती हूँ। डरती नहीं हूँ मैं। आजकल हर दूसरा बंदा जान पहचान निकाल कर घर में घुस आता है और साथ ही पीछे से उसके डकैत साथी आ जाते हैं वारदात करने। आप कुछ भी बकवास करते रहे, मैं 1 इंच यहाँ से नहीं हटूंगी। देखती हूँ कि आप मुझे कैसे निकालते हैं। ये क्या हो रहा है? सेहर, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, एक कर्ज है। क्या बात है, कहो। सोबिया की फाइल ही देख रहा हूं मैं। इस जुबैर ने बेरहमी की हद कर दी है। मैं मानता हूं साहब जी, लेकिन लेकिन क्या? खुलकर बात करो। वो मैंने और जुबैर की मां ने फैसला किया है कि हमने जुबैर को माफ कर दिया है। वो हमारा इकलौता बेटा है और दूसरा कोई वारिस नहीं है हमारा। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? जी 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 साहब जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम गरीब लोग हैं। हमारा वाहिद असासा हमारा बेटा है साहब जी, और सोबियत इस दुनिया में नहीं रही। जुबैर हमारा इकलौता वारिस है, हमारे घर का चश्मो चिराग है साहब जी। अगर जुबैर को कुछ हो गया तो हमारा बुढ़ापा रुक जाएगा साहब जी। हमने अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दिया साहब जी। अरे खुदा का खौफ करो, तुम अल्लाह के वास्ते दे रहे हो, और वो भी उस दरिंदे के लिए जिसे तुम्हारी जवान बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो तो चली गई है साहब, अब उसने कौन सा वापस आना है। वारिस को बचाना होगा साहब। हमने केस खत्म कर दिया है, आप उसे रिहा कर दें ताकि वो घर वापस आ जाए। आखिर वो हमारा खून है साहब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोबिया तुम्हारी बेटी नहीं थी? क्या उसका तुम्हारे पर कोई हक नहीं था? तुम अपने बेटे की नहीं, एक सफाक कातिल की वकालत कर रहे हो। अरे मरी हुई बेटी का सौदा कर रहे हो तुम। रहमत, तुम ना इस मुआशरे का नासूर हो, नासूर। सुना तुमने? रोते हो मेरे सामने बैठ के। बेटा, ये सहर है। तुम्हें याद है ना महविश आंटी कितना प्यार करती थी तुमसे, और सहर भी उनके साथ आया करती थी। ऑफ कोर्स मॉम, मुझे याद है, बस बहुत टाइम गुजर गया था इसलिए मैंने पहचाना नहीं। एंड आई एम सो सॉरी सहर। बेटा, सच बात तो ये है कि जब से महविश यहाँ से गई है, मेरा तो उससे कोई राब्ता ही नहीं रहा। पहले वक्तन फवक्तन हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे, अब इतना अरसा हो गया कोई राब्ता ही नहीं रहा। नादिया आंटी, मम्मा भी आपको बहुत मिस करती हैं। वहाँ की लाइफ बहुत बिजी है और नंबर मिस हो गए थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो सका। बेटा, मैं जानती हूँ महविश मुझे कभी भी नहीं भूल सकते, और इसीलिए तो उसने टूटे हुए रिश्ते जोड़ने के लिए तुम्हें भेजा। और देखो वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है।
ये नन्ही सी गुड़िया आज कितनी बड़ी हो गई है और माशाल्लाह से प्यारी भी। मोम डोंट वरी, आप और मैं प्लान करेंगे, हम कनाडा चले जाएंगे मैं भी आंटी से मिलने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट। बाय द वे सहर, आप इतने अरसे में पाकिस्तान वापस नहीं आई? अम्मी बाबा मैं ये किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। देखो सोफिया बेटा, अगर सोफिया तुम्हारी बहन थी तो हमारी भी बेटी थी, हमें भी उतना ही दुख है। लेकिन जुबैर हमारा अकलौता वारिस है, हम इस बुढ़ापे में उसे खो दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। देख बेटी, बात को समझो। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। अब तो हमने सोफिया को कब्र में उतारा है, अब कहीं जुबैर को नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो कातिल है, बेरहम कातिल। अगर उसे वाकई में फर्क पड़ता कि वो आपका वारिस तो वो एक कदम नहीं उठाता। इसे बोलने दो राशिदा बेगम, इसे बोलने दो। हमने अच्छे वकील का बंदोबस्त करना है, अदालत में जाकर अपने जुबैर के हक में बयान दे देंगे और फिर वो रिहा हो जाएगा। रहमत, आप सही कहते हैं। जब हम सोफिया का खून माफ कर रहे हैं तो अदालत कौन होती है सजा देने वाली? बताओ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और जुबैर की पेशी सर पर है। हमने अच्छे वकील का बंदोबस्त करना है राशिदा बेगम, अच्छे वकील का बंदोबस्त करना है। आप कुछ करें वरना मेरा बेटा फांसी चढ़ जाएगा। अरे मैं मर जाऊंगी, मैं किधर जाऊंगी? सोफिया बाजी बहुत मजबूर है, आपके कातिल को सजा नहीं दिलवा सके। अम्मी बाबा तो उसे रिहा करने के दर पे मैं क्या करूं?